आंवला के ऊपर हम आज बात करते हैं। आंवला के क्या क्या फवायद हैं? इसको आप रॉ खाएं, रॉ पिएं, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको ड्राई करके इसका पाउडर सुखा के बना लेते हैं तो आपके बालों में जान डाल देता है। आंवला को जब खरीदना है, एक बड़ी जरूरी मैं बात बता दूं, 2-3 महीने पी लें, आपके पतले बाल, गिर रहे बाल जो वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं वो ठीक होगा, चेहरे के दाग धब्बे चले जाएंगे। आंवले के लगाने के भी कुछ तरीके हैं। जड़ी बूटियों के बारे में एक कहावत है कि ये बूढ़ा नहीं होने देती। जैसे हम कद्दूकश करते हैं गाजरें वो गजरेला बनाने के लिए, वैसे ही इसको कर लें और उसके बाद इसको सुखा लें। आपने क्या करना है, रात को 7-8 भिंडियां ले लें, पीसेस करके आपने कम से कम 2 गिलास पानी में भिगो देना है। आपने सुबह उठ के इसको स्ट्रेन किया, इसके बीज वगैरह निकाले। ये स्किन के लिए मैजिक है। उससे अपने बाल धोएं और बाल धोने के बाद आप देखें उसके रिजल्ट, बिल्कुल शाइनी, खूबसूरत। अब कद्दू के फायदे जानने हैं आपसे। कद्दू की खसूसियत ये है कि ये ठंडा होता है। कद्दू के बीज अगर आप सुखा के धूप में उनका इस्तेमाल करते हैं, वो आपके मैदे को ठंडक पहुंचाते हैं। कद्दू की सब्जी आपके दस्तरखान पे हफ्ते में 2 नहीं, गर्मियों में 3 दफा पकनी चाहिए। जब भी आपको पेट का कोई मसला हो, आप 1 चम्मच कद्दू का तेल पी सकते हैं, उससे आपका स्टमक ठीक हो जाएगा। सलाद के क्या फवायदे हैं? सबसे बड़ा फाइबर का सोर्स है। डिहाइड्रेशन रहती है कि पानी की कमी पूरी नहीं हो रही, वो दिन में 2-3 खीरे का इस्तेमाल करें। आपकी आंतों का अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, सैलेड से भी हल नहीं हो रही, ये भी होता है, उससे भी नहीं हो रही, तो आप सिरके वाला प्याज बना के घर में जरूर रखें। 2 सब्जियां और बता दें मुझे शॉर्टली इस मौसम की जिनके बड़े ज्यादा फवायद हैं। कुछ कहती होती जी मेरी अम्मी तो करेले ना कड़वे जरा नहीं बनाती। जो कड़वा ही ना हो वो करेला ही नहीं होता। बिल्कुल सही है। ये खून साफ करता है, मुसफ़ा है। आपने एक करेला ले लेना है, पानी में जोश दे लें 1 गिलास में, वो रह जाएगा 1 कप। हिम्मत है तो पी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ आमना मलिक जी मौजूद हैं और इनके बताए हुए नुस्खे, इनकी बताई हुई रेमेडीज़, इनकी बताए हुए घरेलू ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी वैल्यू ऐड कर रही हैं। ये आपके कमेंट्स बताते हैं हमें, जो आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे आप हमें कमेंट्स करते हैं। हमारा फॉर्मेट जो मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग पूछते हैं कि जी फेसबुक के ऊपर मैसेज आते हैं कि फुल वीडियो कहाँ पे, तो फुल वीडियो जो है वो किसी भी पॉडकास्ट को आप देख लीजिए, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि वो यूट्यूब पे होती है। तो आप उसामा तैयब पॉडकास्ट जब यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और मल्टीपल पॉडकास्ट आमना के साथ हमारे मौजूद हैं, जिसके अंदर आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं शानदार। आज भी हम एक बड़े शानदार टॉपिक के साथ आए हैं, आपको कुछ चीज़ों जिसमें खासकर जो है वो आंवला, भिंडी, इस तरह की और कद्दू, इनके फ़ायदे क्या है। अच्छा, ये आपकी ब्यूटी के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, आपकी स्किन जो है वो लटकी हुई है, आपकी स्किन ठीक नहीं है, आपका रंग गोरा नहीं है, आपके बाल ठीक नहीं है, तो इस चीज़ के अंदर कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये आज आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। सबसे पहले आंवला के ऊपर हम आज बात करते हैं। आंवला के क्या क्या फ़वायद हैं? पहले भी मैं आपको बताती रही हूँ कि जैसे बीटरूट के बारे में बताया कि वो एक सुपर फूड है। आप बिलीव करें, इस मौसम में जो शॉप्स हैं वो आंवला से भरी हुई हैं और ये सुनहरी दौर में कहूँगी गर्मियों का ये होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे फल आते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आंवला भी एक सुपर फूड है जिसके अंदर आपको जवान कर देने की खसूसियत जो है। आंवला तो सिर्फ बालों के लिए सुना था जी, आंवला के शॉर्ट्स आपकी ज़िंदगी को, आपकी जवानी को बदल के रख देते हैं। यानी कि बेजान स्किन है आपकी तो ज़बरदस्त हो जाएगी। बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले तो वो काले हो जाएंगे। आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या विटामिन D3 कम है तो उसको भी ये इन्हांस करता है। और ये इतना ज़बरदस्त है और खाने में तो ये और भी ज़्यादा जो है वो, देखिए इसको आप रॉ खाएँ, रॉ पिएं, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको ड्राई करके इसका पाउडर सुखा के बना लेते हैं तो आपके बालों में जान डाल देता है। विटामिन सी का ख़जाना है आंवला। आप जब भी ग्रॉसरी के लिए, अपनी वेजिटेबल्स के लिए जाएं, जैसे हम 1 वीक में एक लेके आते हैं 2 दफ़ा अपनी, तो उसके साथ, और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं होता। आप इसको आराम से ख़रीद सकते हैं। इसको रख लीजिए और किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं बता दूँ। बिल्कुल ठीक है, बताइए। आपने इसका शॉर्ट तो लाजमी बनाना है, कम से कम 2-3 महीने, 4 महीने ये रहेगा, इससे ज़्यादा भी रहता है। तो आपने क्या करना है, एक आइसिंग ट्रे ले लीजिए जिसके अंदर आप बर्फ़ के टुकड़े जमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपने आंवला को ग्राइंडर में डालना है, उसका बीज निकाल लें और इसको पील कर लें। ये सख्त होता है और ये सख्त इतना होता है कि आपको ना ज़रा, ये वैसे खाएंगे तो बहुत खट्टा और सख्त है, ये आपसे खाया नहीं जाएगा उस तरह।
तो इसको इस तरह करते हैं कि ये इसको ना सब्जी की दुकान से मिलना है? जी सब्जी की दुकान से सही है, मिलेगा। ओके। मंडी चले जाएं तो और ही कमाल हो जाएगा, ये बिल्कुल। खराब नहीं होगा। लेकिन आपने आंवला को जब खरीदना है, एक बड़ी ज़रूरी मैं बात बता दूं, इस पे दाग नहीं होने चाहिए। सही है, वो बिल्कुल आपने सही। बहुत तरीके के साथ उसका जूस बनाना है और वो दाग का हिसाब निकाल भी सकते हैं इसको करते वक्त, लेकिन कोशिश करें कि साफ सुथरा आंवला ही खरीद के लाएं। सही। आपने क्या करना है, आपने आंवला को दरमियान में से उसकी गुठली निकाल के इसको जार के अंदर 10, 12, 15 आंवले अच्छी तरह पानी से धो के डाल दें और साथ ही आप कच्ची हल्दी डाल दें। जहाँ से आप आंवला लें वहाँ से आप कच्ची हल्दी भी ले लें। वो दोनों आपने डाल दिए, कुछ नमक नहीं, कोई और चीज़ नहीं डालनी। पानी के साथ इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद अपनी वो ट्रे ले लीजिए और उसके अंदर इसके जूस को स्ट्रेन करना है। पहले छानना है मलमल के कपड़े में या बड़ी वाली छाननी जिसमें आप जो है वो दूसरे जूसेस भी हैं वो भी आप कर लेते हैं। तो उसके बाद इसको आपने उन ट्रेस के अंदर जो है वो भर के रख लेना है। जब आपका दिल चाहे, ये नहीं है, आपने सुबह और शाम इसके शॉट्स लेने हैं। ठीक है। छोटे ग्लास के अंदर अपने ट्रे निकाली। रोज रोज बनाने के झंझट को मैं खत्म कर रही वो हूँ बर्फ ना। बन जाएगी ना, फ्रिज में रख देनी है वो आपने, बर्फ ठीक बन है। जाएगा। हाँ। मैं रोज रोज बनाने के झंझट को खत्म कर रही हूँ। सही हाँ, है। 2-3 दिन बाद बना लें और पूरी फैमिली पिए। तो आपने उसको निकाला और उसको ना एक कप ग्लास में डाल दिया। 2 उसके डाल दें या बड़ी वाली हैं तो 1 रहने दें, नहीं तो 2 डाल दें, कोई मसला नहीं है। और साथ ही आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें। वो आपका एक शॉट रेडी हो जाएगा जिसमें 2 या 3 घूंट होंगे। सही। आप बिलीव करें कि आपको हैरत अंगेज इसके नताइज मिलेंगे। दिन में 1 दफा पी लें, 2 दफा पी 2 लें दफा पी लें, और कितनी देर तक पीते रहेंगे? और ये आप पीते रहें, 2-3 महीने पी लें। सही। आपके पतले बाल, गिर रहे बाल जो वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं वो ठीक होएगा। चेहरे के दाग धब्बे चले जाएंगे। विटामिन सी की कमी पूरी होगी। और उसके बाद इसके जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि मेरी स्किन के ऊपर जो पिंपल्स आ रहे थे, जो निशान थे, दाग थे, वो कहाँ चले गए। तो बजाय कि आप टैबलेट्स यूज़ करने की, अगर आप इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके हैरत अंगेज। और हल्दी जो है आपको पता है एंटी कैंसर है, वो आपकी स्किन को और साफ कर देगा, खून को साफ कर देगा। तो इसके बाद इससे ज्यादा करिश्मे जो है ना वो इसकी चटनी में है। अच्छा, जितना ये वो है कैसे उतनी ही बनेगी? चटनी है। आपने इसको डीसीड कर लेना है, सीड निकाल दिया और इसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल लीजिए, अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें और दोपहर के खाने के साथ लाजमी चाहे इसको खाली चम्मच भर के खाएं। तो आप इसका जूस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस तरह, वो मैंने आपको बता दिया, वो तो आप अपने फ्रीजर में ज़रूर रखें। अच्छा, उसका ये है कि जो आपने जूस पीना है वो तो आपने पीना है। आप इसको अपना एंटी एजिंग के लिए आप अपने स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। एक इसके क्यूब निकाली, मास्क लगाने के बाद इसको स्किन के ऊपर 2-3 मिनट रब किया तो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदे जो हैं। जितना हो सकता है आंवले का इस्तेमाल करें। ये जूद हज़म है, खाने को हज़म करता है, मैदे पे कोई भारीपन नहीं होगा। इसको और हल्दी के शॉट को लेने से कोई डॉक्टर नहीं आपको रोकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, नहीं। लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक सुपर फूड है इसका आप पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। बिल्कुल सही है। और बताएं इसका आंवला की और क्या आपके पास? आंवला के तो इतने गुण हैं, इतने वो गुण हैं। वो सारे के सारे बताए चटनी जाए। जो है वो आपने सिल पे बना लें। ये क्योंकि सख्त मैंने आपको बताया थोड़ा होता है, कच्चा तो ये खाया नहीं जाता, बहुत खट्टा होता है, सख्त भी होता है। इसका मैं अभी आपको मुरब्बा भी बताती हूँ। वेरी गुड। आपने क्या करना है, इसको चटनी पे पहले आ जाते हैं कि आपने अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, थोड़ा सा सूखा धनिया भी साबुत वाला डाल लें, मज़ा आएगा। और साथ ही आप इसमें काली मिर्च ज़रूर डाला करें। हरी मिर्च भी और काली मिर्च भी। काली मिर्च जो है ना आपकी आंतों को साफ करती है, अगर उनके अंदर कोई जख्म है उसको भी ठीक करती है। काली मिर्च के तो मैंने इतने फायदे सुने हुए हैं कि अगर आप 4-5 उसके जो दाने हैं वो अगर आप उसको पानी के साथ पी लेते हैं तो आपका सर दर्द है तो वो इंस्टेंट खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और आंतों में सोजिश, जख्म वो ठीक हो जाते हैं। देखिए, हम भागते हैं, मैं जो बातें कर रही हूँ ये बहुत पुरानी बातें हैं। अगर हम इसको, इस दौर को इसलिए जिंदा कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि जब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे, लोग अपना इलाज खुद कैसे करते थे। सेल्फ मेडिकेशन में ये नहीं आता, लेकिन ये अवेयरनेस में जरूर आता है। ये तो हर्बल्स हैं, ये अवेयरनेस है आपके अंदर। मैं वो जगा रही हूँ चीज़ें कि जो आपको भी पता चले क्या चीज़ सूट करती है। देखिए, हम मौसमों पे भी बात कर चुके हैं, हम जिस्म की साख्त कैसी है उस पर बात कर चुके हैं, जिस्म का मौसम कैसा है उस पर बात कर। मेरे ख्याल में मेरे प्रोग्राम्स के बाद अब इनको इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि क्या चीज़ है। आप अगर देखें कि आपके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं और आपके बालों में जान नहीं है, ब्रश कर रहे हैं तो गिर रहे हैं, क्योंकि आगे सावन भादों का मौसम है, बाल गिरते ही गिरते हैं। तो आप पहले से ही इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किसी अच्छी कंपनी का आप बायोटिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये सारी कमियां पूरी कर देगा। अब हमने चटनी भी बना ली इसकी।
हमने अदरक लहसुन के साथ और धनिया पुदीने के साथ अच्छी तरह इसकी चटनी बना ली। आप इसको जार में बंद करके रख दें, और जब भी चटनी की उम्र ज़्यादा करनी हो कि 2-3 दिन चल जाए, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल शामिल कर दिया। सही, बिल्कुल सही। उससे उसका रंग भी तब्दील नहीं होगा और वो ख़राब भी नहीं। 2-3 दिन इस्तेमाल करते रहे। मेहनत का काम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग ने आंवला खाना है। और अगर आप इसकी चटनी के अंदर थोड़ी कच्ची हल्दी भी डाल दें तो वही फायदे जो आपको ड्रिंक में मिलेंगे वही आपको खाने में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आप ढेर सारा आंवला लेके आएँ। अब जब आपने चटनी भी बना ली, इसका ड्रिंक भी बना लिया, तो आंवला के साथ अब हम बनाते हैं इसका मुरब्बा। बिल्कुल मुरब्बा तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, वो आपके खाने को हजम करता है। आंवले का मुरब्बा विटामिन सी से भरपूर है। आपके अंदर जो भी विटामिन D3 की या कैल्शियम की कमी होती है उसको भी पूरा करता है। तो आपने क्या करना है, आंवले को अच्छी तरह धो लिया, इसका बीज निकाल दिया, या बीज के साथ भी रहने दें। मैं तो इसकी वो जैसे मैंगो की चटनी बनाते हैं वैसे बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर से हल्का सा कट लगा के गुठली नहीं निकल रही तो ऐसे ही रहने दें। इसको आपने पानी के साथ बॉईल कर लेना है। थोड़ा सा आपने सोडा डालना है और नमक डाल लेना है, और इसको अच्छी तरह बॉईल करके इसको बाहर निकालना है। वो हम दोनों चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं कि ये आयरन से भरपूर है, तो ऐसा ना हो कि ये फिर काला पड़ जाए, और ये आयरन की कमी को भी पूरा करता है। जो बच्चियां ये शिकायत करती हैं या उनको डॉक्टर कोई लिख के देते हैं मेडिसिन कि जी आपकी बॉडी में तो आयरन की कमी है, आयरन की कमी से बाल गिर रहे हैं ना, आयरन की कमी से ही बच्चियों की नज़र भी कमज़ोर हो रही है, आयरन की कमी की वजह से ही उनके जो है वो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे सारे होते हैं। तो ये आयरन की कमी को बहुत अच्छा पूरा करता है। तो आपने जब इसको बॉईल कर लिया तो उसके बाद इसको शीरे में पकाएं। मैं फिर बता दूं, अचार चटनियाँ जो हैं, चटनियाँ वो मीठे के बगैर नहीं बनती, लेकिन इसको और मज़े का करने के लिए देसी शक्कर का इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप कोई ऐसी शुगर जो प्लांट से ली हुई है, जैसे स्टीविया हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपने इसके बेनिफिट लेने हैं। फिर आपने जब शीरा बनाना है तो फिर इसमें पकाना है इसको। उसमें 3-4 इलायचियाँ खोल के डाल दीजिए, थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए, खुशबू भी हो जाएगी। 5-6 लौंग डाल दें। ये ख़जाना तैयार हो गया आपके पास आयरन का। तो जब भी आप खाना खा लें तो एक वक्त दिन के अंदर आप इसको उठाएं, इसकी गुठली निकालें और इसको धो के खाएं। कभी भी कोई भी मुरब्बा आपने खाना है तो उसका जो शुगर कोटिंग चाहे वो कैसी भी हो, वो आपने क्लीन करके खाना है। उसके बगैर आपने धोए बगैर आपने इसको नहीं खाना, ताकि आपके अंदर जो शुगर है वो एक्स्ट्रा ना जाए और कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी मुरब्बा हो जो चीनी में बनता है उसको धो के ही इस्तेमाल करें। वाह, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, आंवले के लगाने के भी कुछ तरीके हैं? लगाने के तरीके, आप बाल ना काले करें इससे। हाँ, वो परमानेंट निकलेंगे। अगर आपने 3 महीने इसको खा लिया तो आपको रूट से बाल हल्के 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 महसूस होंगे, जो एकदम व्हाइट निकल रहे थे वो ग्रेइश होना शुरू हो जाएंगे। वाह। और फिर ब्लैक, बहुत फिर ब्लैक। इसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन होता है। जो रेगुलरली खाते हैं, देखिए मैंने वो लोग देखे हैं जो 70 प्लस के हैं और उनके बाल इतने अच्छे। वक्त जो है ना वो वाकई में कहते हैं बूढ़ा करता है, लेकिन जड़ी बूटियों के बारे में एक कहावत है कि ये बूढ़ा नहीं होने देती। तो आपने जो चीज़ आजमाई नहीं है, आप उसके बारे में कैसे कह सकते हैं हमने आजमाया फिर ये दावा कर रहे हैं? बगैर आजमाइश के दावे नहीं होते। बिल्कुल सही। तो ये है कि हम इसका पाउडर बना लेते हैं। आपने जो बाजार से जो आंवला का पाउडर, आपने सुना होगा रीठा आंवला के साथ सर धोने से काला होता है, बिल्कुल ऐसे तो घर में बना के रख लें। जब आप आंवला ले ही आए हैं, पर मैं आपको बताया ना सस्ता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप ढेर सारा ले आए, ख़राब भी नहीं होगा। उसको क्या करना है, आपने अच्छी तरह उसको पील कर लें, क्रश कर लें, गुठली फेंक दें। आप जैसे हम कद्दूकश करते हैं गाजरें वो गजरेला बनाने के लिए, वैसे ही इसको कर लें और उसके बाद इसको सुखा लें। धूप के अंदर सुखाएं, इसको पलटते रहें। अगर आपने छाँव में भी सुखाना है कोई बात नहीं, माइक्रोवेव में नहीं सुखाना। इसको आपने हवा के नीचे ये सूखता रहे। 2-3 दिन में इसका रंग काला होना शुरू हो जाएगा, ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगा, ये सूख जाएगा। उसके बाद 2-4 दिन में सूख जाए, इसका पाउडर बना के जार बना के रखें। जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें, मैं आसान तरीका बताती हूँ, सही है, जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें उसके अंदर इसको शामिल कर लें। आपके बाल अगर कलर्ड नहीं है, आप उनको डाई नहीं करते, आप सिर्फ उनको नेचुरल कलर में रखना चाह रहे हैं, वो चाहे लाइट ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो या ब्लैक हो, आपने अपने शैम्पू के अंदर थोड़ा सा पाउडर डाला और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन अ मंथ। वाह। मैं ये नहीं कह रही कि 24 आवर्स में यहाँ कोई मैजिक नहीं हो रहा। यहाँ पर जो काम देर से असर दिखाएगा वो देर तक रहेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि फौरन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते लेकिन हैं, वो फौरन क्या है? इसी तरह मैं बच्चियों को बोलती हूँ कि आपने अगर कोई मास्क यूज किया, आप उसको उसके अच्छे रिजल्ट मिले तो उसको कंटिन्यू करें, डिसकंटिन्यू मत करें। इसको रूटीन का हिस्सा बना लें। हम रूटीन में स्ट्रेस लेते हैं ना, रूटीन में ही सारी फीसें देते हैं ना, रूटीन में ही आपने उठना है, सुबह ब्रेकफास्ट करना है। और देखिए, अगर आप ये आंवले का मुरब्बा सुबह नाश्ता
नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो ये ताकत का भरपूर खजाना है। वाह। यहाँ पे आपने एक एग ले लिया, चाय ले ली, साथ ही आप एक धो के खा के अपने ऑफिस जाएं, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, पूरा दिन एनर्जेटिक। हाँ जी। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी हैरत अंगेज कि मेरे जहन में एकदम से आ गई है। आज से बहुत साल पहले कोई नाश्तों का इतना रवाज नहीं था और नाश्ते लोग कोई इतने कॉन्टिन्यूसली नहीं करते थे कि नाश्ते के बगैर निकलना नहीं है। अब तो हमने, जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज आई, इन्होंने 8 to 5 जॉब्स दी, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, फिर ये सारा कुछ, लोग उठा करते थे सुबह सुबह अपने कामकाज में लगते थे और कम से कम उठने के 2 घंटे बाद नाश्ता करते थे। और नाश्ता क्या करते थे, उनके पास रोटी होती थी, जौ होते थे, उनके पास अगर प्याज है तो उसके साथ खा ली। तो हमने जब अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज किया तो वो बाल जो हमारे 70 साल की उम्र में वाइट होने थे वो हमारे बहुत जल्दी होना शुरू हो गए। तो अगर आप तारीख को उठा के पढ़ें, मैं कहती हूँ मुताला इंसान को बहुत कुछ देता है, ऐसे ही है। नॉलेज देता है, विजडम देता है। आप देखें कि जब उन्होंने अपने सीरियल्स, अपने कॉर्नफ्लेक्स, अपनी ब्रेड, जब उन्होंने कहा कि ये लोग खाएं इतने बजे, 8 बजे शार्प नाश्ता, फिर हम सब उसी लाइन पे लग गए। थोड़ा सा पढ़ने से, थोड़ी सी तवज्जो देने से, अगर आप सुबह उठते ही टूथब्रश मुंह में डालते हैं, ब्रश किया जी, फटाफट नाश्ता करो और भागो, कम से कम नाश्ता करने से पहले भी अगर आप चहलकदमी करते हैं, ये बहुत अच्छे बेनिफिट देता है आपकी बॉडी को। जो आप खा रहे हैं वो आपको लगेगा, लेकिन अगर आपने मुनासिब वक्फा दिया अपने खाने के दौरान तो फौरन उठ के जो है वो मुंह में टोस्ट नहीं डालना। आपने देखा है जौ का दलिया भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे बेनिफिट मिले, आयरन पूरा हो, तो आप जौ का दलिया लें, साथ आंवले का मुरब्बा ले लें। इससे बेहतरीन दुनिया में कोई नाश्ता नहीं हो सकता। वाह। अच्छा जी, आंवले के इतने फ़वायद आपने बताए और अब मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके भरपूर फ़ायदे उठाएंगे। भिंडी के बारे में आप बड़ी तबलीग करती हैं कि भिंडी जो है ना वो बहुत ही सुपर फूड और बहुत उसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हमारे लिए बेहतर हैं। तो बताइए आप भिंडी के। इतनी प्यारी भिंडी आई हुई है, इसको पकाने के 300-500 तरीके हैं और हमने एक ही तरीका ईजाद किया, उसको छोटा छोटा काट के डीप फ्राई। वो डीप फ्राई करके इसका सैलेड बनता है, इसका बालों का सीरम बनता है, इससे बाल स्ट्रेटन होते हैं। भिंडी खाने से आपकी शुगर जो है वो मैनेज हो जाती है। देखिए शुगर पीछे नहीं जाती लेकिन मैनेज हो जाती है। भिंडी के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, भिंडी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसको अगर आप हल्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने भिंडी को थोड़ा सा बॉयल कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा, आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो कुरकुरी पसंद है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, तो आप उसको एयर फ्रायर में थोड़ा क्रिस्पी कर लें, उसके ऊपर स्प्रिंकल करें थोड़ी सी हल्दी और उसको लेमन स्क्वीज करके एंजॉय करें, अपने हर मील का हिस्सा बनाएं। तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा। और आजकल माशाल्लाह मार्केट में हर जगह भिंडी बच्चों को खिलाएं, आप खाएं। आपके साथ क्या होगा, अच्छा इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है अगर वो भिंडी खाना शुरू कर देना तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये कहा जाता है कि उम्मुल अमराज है। जी, उम्मुल अमराज, हर बीमारी पेट से शुरू होती है। आपको अपनी गट हेल्थ को ऐसे ठीक रखना है जैसे आप अपने कपड़ों को अच्छा रखते हैं, अपने आप को जो है वो अच्छा रखते हैं, अपनी गट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल। रात को क्या खाया था, क्या पिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपकी सारी बीमारियां ही यहाँ से जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि इतना कुछ मैंने बताया है गट हेल्थ के लिए, चूरन तक बता दिए। एक काम आपने लाजमी करना है, अगर आपकी पुरानी है, क्योंकि मैंने आपको याद है अपने प्रोग्राम में बताया था कि आपने छिलके को जैतून के साथ मिला के उसको चबा के खाना है। उसके भी बहुत अच्छे मुझे माशाल्लाह रिजल्ट्स मिले। बहुत से लोगों ने कहा कि माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत से लोगों ने कहा हम सालों से आजमा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन गर्मियों में भी ठीक नहीं हो रही क्योंकि आप फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और कॉन्स्टिपेशन होती ही तब है जब आप फाइबर यूज़ नहीं कर रहे होते अपने खाने में। हम चाहते हैं जी गोश्त खा लिया, ठंडा यख पानी पी लिया, कच्ची लस्सी पी ली या लस्सी पी ली, ठंडा ठंडा ठंडा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो होती है, अंदर सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अगर भिंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ थोड़ी सी खा लें, कोई मसला नहीं है। भिंडी कोई नुकसान नहीं आपको पहुंचाती। और उसके साथ साथ आपको मैं बताती हूँ कि इसके साथ आप शुगर को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रात को 7-8 भिंडियाँ ले लें, 10-12 भी ले लें, छोटे साइज़ की ले लें, लेडी फिंगर आपकी फिंगर जितनी होगी, उसको आगे पीछे से कट करके उसके छोटे छोटे पीसेस करके आपने कम से कम 2 गिलास पानी में भिगो देना है। सही। इसको आपने भिगो दिया एम्प्टी स्टमक, आपने सुबह उठ के इसको स्ट्रेन किया, इसके बीज वगैरह निकाले और इसको पी लिया। आप यकीन करें, पानी खाली वो जेल निकलेगा, उसको स्ट्रेन किया और पी लिया, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरी बात, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। ये स्किन के लिए मैजिक है।
जो दाग धब्बे आपकी स्किन के अंदर है, मैं तो हर चीज़ में हल्दी डालती हूँ भाई। जिसको अगर इसके और बेनिफिट लेने हैं, एक लेमन स्क्वीज कर लें, एम्प्टी स्टमक लें। ये आपको ऐसे होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे घर में तो अम्मी अबू रोज जो है वो भिंडी खा रहे होते हैं। अभी मैं जो चीज़ें बता रही हूँ आप भी खाना शुरू हो जाएंगे। इसको खाएं। मौसम की सब्जी, देखिए एक बात है, जब भी कोई वेदर स्टार्ट हो उसका फल और सब्जी खूब खाएं। जैसे ही मौसम खत्म हो रहा हो छोड़ दें। बिल्कुल सही। आपने कंटिन्यू नहीं करना। अब बेमौसमी फल और बेमौसमी भिंडियाँ भी हुई थी वेदर से पहले। एक तो वो वैसे स्टोर्स की, दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने मौसमों की मुनासबत से ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो उस मौसम के अंदर फ़ायदा देंगी बिल्कुल आपको। बिल्कुल। और अगर आप इन चीज़ों को, इन असूलों को फॉलो नहीं करते तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। अपनी लाइफ में चेंज लेके आएँ और देखें कि कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है। अच्छा, मुझे तो एक सेकंड में पता चल जाता है मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की, मेरे मिजाज की नहीं है। ये चीज़ मैंने इस्तेमाल की, ये मेरे मिजाज की है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी दे लें, खुद भी सोचने की कोशिश करें कि क्या हमारे लिए अच्छा है, तो हमें बड़ी जल्दी पता चल जाता है। अच्छा, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ सबसे पहले, उसके बाद दूसरे आते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए दूसरे पहले इंपॉर्टेंट है और आपकी ज़ात बाद में। आपको अगर शुगर अल्लाह ना करे हो ही गई है तो उसको इतना ऊपर ले जाने की, इतना नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। रोज़ अगर आपने भिंडी को 3-4 या 10-12 स्लाइसेस तो आप काटें, फिर अच्छा जेल निकलता है। उसको आप जो है वो पानी में बॉईल कर लें। अगर आपने रात नहीं भिगोना तो पानी में बॉईल कर ले, वो भी निकल आएगा। उसमें लेमन स्क्वीज करें, निहार मुँह ले लेनी, तो रात को इसको भिगोएं, आपकी शुगर को मैनेज कर देगी। और इसके साथ अपने और बेनिफिट लेने, देखिए जो मैं हल्दी बार बार बताती ना, वो एंटी कैंसर है। और आपको पता है कि ये बीमारी अब किस तरह फैल रही है। हमने वो स्प्रेज वाले खा के, सब्जियां स्प्रे वाले फल खा के, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड चीज़ें खा के, जंक फूड खा के, वो हमारे अंदर से कैसे निकलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, अगर आप भिंडी खा लेते हैं। अच्छा, भिंडी का सैलड बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको किसी भी फॉर्म में भिंडी पसंद नहीं है तो आप अपने दस्तरखान पे इस तरह सजा लें। उसी तरह प्याज काटें छोटा छोटा, टमाटर काटें, धनिया पुदीना तो मैं सैलड में ज़रूर डालती हूँ। और उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च भी डालें, नमक डालें, सिरका डालें, और भिंडी को छोटा छोटा काट के एयर फ्राई कर लें या पैन में सूखा रोस्ट कर लें, और उसके बाद आप सैलड में डाल लें। इतना चाट मसाला डालें, मैं कहती हूँ इतना मज़ा आता है कि अभी भी मुंह में पानी आ गया है कि आपका वो सैलड भी डिफरेंट बन जाएगा। अच्छा, अब्बू जी बहुत शौक से खाते हैं, घर में अम्मियाँ बहुत शौक से खाती हैं, सारे खाते हैं। बच्चों को भी आदत डालें कि ये भिंडी खानी कैसे है। वो बच्चे देख के जो मुंह बनाते हैं जिसमें से लेस निकलता है, वो लेस कितना फ़ायदेमंद है। अच्छा, फिर मैंने एक दफ़ा बताया कि एलोवेरा जेल के साथ आप अपने बालों को सीधा कर सकती हैं। और आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। आपको आयरन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं है, भिंडी से भी बाल सीधे होते हैं। आपने क्या करना है, रात को इसको 10, 12, 13 जो है वो छोटे छोटे टुकड़े काट के इसको भिगो दें, और सुबह इसका पानी स्ट्रेन कर लें, और वो अपने बाल जो है उससे धोएं, या उसको शैम्पू में, हाथ पे शैम्पू डाल के उसको उसमें शामिल कर लें, उससे अपने बाल धोएं। और बाल धोने के बाद आप देखें उसके रिजल्ट, वो बिल्कुल शाइनी, खूबसूरत, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखती है। अच्छा, फिर ना ये बोलते हैं कि जी बहुत ज़्यादा भिंडी खाने से ना वो थोड़ा सा गैस का इशू हो जाता है। बहुत से लोग ये बात करते हैं, तो उसको कैसे करें। अपने आप को आदत डालें, देसी अजवाइन घर में रखें। ये बहुत ज़बरदस्त हर्ब है, ये बहुत सी मुसीबतों का इलाज है। जब भी आपकी बॉडी कुछ प्रोसेस रेगुलर कर रही है, अगर वो स्टॉप हो जाए तो देसी अजवाइन काम आती है। ख़वातीन की सेहत के लिए, अंदरूनी मसाइल के लिए अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भिंडी के अंदर अजवाइन डालें, अदरक का इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, बहुत पीस के नहीं डालती सब्जियों के अंदर अदरक, मैं उसके चंक्स भी डालती हूँ। अच्छा, कि वो भी साथ आएँ। सही, तो टेस्ट अलग और उसके फायदे अलग। और उसके बाद जब कभी आपको ऐसा खाना बनाएं जिसमें आपको लगे कि थोड़ा सा बादी है, तो आपने उसके साथ इतने सलाद के अंदर अदरक के टुकड़े भी काटें। छोटा सा चेंज करने से, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, किसी पेस्ट बना के नहीं, बहुत महीन पेस्ट बना के मत डालें। अदरक के टुकड़े भी मुंह में आने चाहिए ताकि आपको पता चले, तो उससे बादी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने अपने आप को देखना है कि किस चीज़ से आपको बादी हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है तो या ये इन चीज़ें, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि भिंडी के फ़वाइद ऐसे हैं। लेकिन जिनको बादी का प्रॉब्लम होता है वो ज़रा भिंडी का इस्तेमाल थोड़ा सा ही करते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा रनिंग पेट होता है जिनका, या जिनको मसला हो जाता है, उनको भी बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही इसको जब भी खाए ना, हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ,
अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि हरी मिर्च जो है ना वो आपके पेट को ख़राब होने से बचा लेती है। और काली मिर्च अगर ख़राब है और अंदर कोई ज़ख़म है, अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो रिपेयर करेगा उसको। वाह! आप काली मिर्च के दाने इस तरह अपने साथ बांध के रखें या अपने घर में रखें कि आपने दिन में 5 खाने ही खाने हैं। आपने गुजरते पड़ते 5 दाने मुंह में डाले और ऊपर से पी लें पानी के, हाँ भी मुझे आज कोई जलन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो सारी चीज़ें तो आपके किचन में मौजूद हैं। सिर्फ आपको अवेयरनेस चाहिए जो हम बैठे दे रहे हैं। ले जी, आज हमने माशाल्लाह आंवला कितने फ़वायद जाने आपसे, भिंडी कितने फ़वायद जाने आपसे, और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि जो रिलेटेड हैं ये चीज़ें सारी की सारी आपकी गट हेल्थ से, आपके स्टमक से, और उसके साथ साथ फिर इसका जो इम्पैक्ट आता है वो आपकी स्किन पे, आपके बालों पे आता है, यानी जवान रहने के लिए, तरोताज़ा रहने के लिए, बाल अच्छे करने के लिए। अब कद्दू के फ़ायदे जानने हैं आपसे। कद्दू को कद्दू शरीफ बोल दे घरों में इसको कद्दू शरीफ बोलते हैं जी, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद था और ये बड़ा खुश होकर नोश फरमाया करते थे। कद्दू की खसूसियत ये है कि ये ठंडा होता है और जिसको पंजाबी में कहते हैं नरोई सब्जी, जिस तरह टिंडे को और इसको देसी टिंडों को और कद्दू को नरोया बोलते हैं। और इसके अंदर इतनी खसूसियात हैं, ये आपके जिस्म का जो भड़कता हुआ लेवल है ना, यानी कि आपने गोश्त खा लिया, पेट जो है वो हीटअप हो गया, आपने बहुत से ऐसे पाए शाए खा लिए या कुछ भी खा लिया, उसके बाद अपना ना एक वीक रखा करें जिसमें आप ठंडी चीज़ें खाएं। और कद्दू शरीफ जो है, इसका कद्दू का तेल इतना ज़बरदस्त है बालों के लिए। कद्दू का तेल, कद्दू के बीज अगर आप सुखा के धूप में उनका इस्तेमाल करते हैं, वो आपके मैदे को ठंडक पहुंचाते हैं। कद्दू को पकाने का तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं, इसको आप थोड़ा सा दम देते हैं मसाले के अंदर, तो ये बिल्कुल जो है ना सो जाता है, बैठ जाता है। और इसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि हार्ड आप प्रेशर भी लगाएं या कुछ भी करें। कद्दू की सब्ज़ी आपके दस्तरखान पे हफ्ते में 2 नहीं, गर्मियों में 3 दफ़ा पकनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका मिजाज गर्म होता है उनको कद्दू खाना चाहिए, ठंडे टिंडे खाने चाहिए। ये रिश्तेदार हैं आपस में, ठंडे टिंडे हो गए देसी, कद्दू ये रिश्तेदार है। और कद्दू का तेल, कद्दू के बीज, ये बहुत सी पेट की बीमारियों के लिए ठंडे हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, कद्दू के बारे में ना एक और बात भी है कि इसकी जो ऊपर से डंठल होती है ना, ये कड़वा भी हो जाता है, समटाइम्स कड़वा भी निकलता है और समटाइम्स ये मीठा भी निकलता है। निकलता तो मीठा ही है, लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कुछ ख़वातीन बग़ैर चखे इसको जब पकाती हैं तो माशाल्लाह जब खाते हैं तो वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन इसका जो डंठल होता है ऊपर, आप पकाने से पहले उसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि कड़वा तो नहीं, और बाजुकात होते 3-4 दाने कड़वे निकल आते हैं। लेकिन कद्दू के ऊपर खूब सारा धनिया फेंक के या आप इसको पका के खाएं। इसका तेल अपने घर में ज़रूर रखें। जब भी आपको पेट का कोई मसला हो, आप 1 चम्मच कद्दू का तेल पी सकते हैं, उससे आपका स्टमक ठीक हो जाएगा, उससे आपके स्टमक के अंदर जो बीमारियाँ हैं, और बाजुकात ऐसा होता है कि ज़ख़म हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया काली मिर्च, तो आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीजों को आपने अच्छी तरह धो लेना है। इसके जो कद्दू के जिन बीजों से हम इसको लगाते हैं, कद्दू के बीज आपने अच्छी तरह धो के सुखा के उसको जार में भर के रखें। 1 चम्मच वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट की किसी बीमारी में वो इतने ठंडे हैं, वो इतने निरोए हैं कि आपके जिस्म को ताकत भी देते हैं और ठंडक भी। वाह, बहुत खूब है। अब वो मुझे बता दें कि तेल कैसे बनाना है। उसका तेल कोल्हू से निकलता है या अच्छा, मिल जाता है, कहीं से भी ले ले। हम्म। कद्दू के बीजों का जी हमें तेल चाहिए, वो इतना अच्छा आपको तेल देंगे। कोई भी तेल अगर आपने प्रिजर्व करना है, प्लीज़ उसके ऊपर जो आपने टॉप लगाना है वो आपने कॉक का लगाना है। आपने उसको लोहे के ढक्कन से बंद नहीं करना, प्लास्टिक के ढक्कन से नहीं बंद करना। किसी भी तेल को शीशे की बोतल में रखें और उसको ऊपर से इस तरह बंद करें जिस तरह, और ये शॉप वाले भी आपको दे देते हैं उसका कैप ऊपर से, वो जो कॉक का कैप होता है, उससे तेल बहुत सालों तक महफूज रहता है और वो ख़राब नहीं होता। और कद्दू का तेल घर में रखें। ये बहुत ज़्यादा सर दर्द में थोड़ा सा उंगली पे लगा के माथे की मालिश करने से सर का दर्द भी चलता है। बिल्कुल सही है। अब क्योंकि हम सब्जियों की तरफ निकल चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम ये पूरा प्रोग्राम इसी पे कर दें। सलाद के क्या फ़वायदे हैं? सलाद, फाइबर, सबसे बड़ा फाइबर का सोर्स है। जैसे नहीं, ये देखिए, हमारे नाज़रीन को आपने बताना है कि फ़ाइबर के क्या क्या फ़ायदे हैं। फाइबर के क्या क्या फायदे हैं? फाइबर आपके पेट में गंदगी को जमा नहीं होने देता, जर्म्स को जमा नहीं होने देता। आपके पेट में जो रोज आपने अब फारिग होना है उसमें बहुत मदद करता है। आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। कॉन्स्टिपेशन से जो है वो जो अच्छी गैसेस नहीं बनती जो कि आपको परेशान करती हैं, उससे छुटकारा दिलाता है। खाने के अंदर आपने
खाने के साथ आपने सलाद का लाजमी इस्तेमाल करना है, और सलाद के नाम पे आपने बहुत बड़ी ट्रेनिंग बनानी। हाँ, मैंने क्या देखा क्या है रखा है कि रखना है उसके अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा बताइए। ये खा वो खा, जब भी चुकंदर खानी है, कच्ची नहीं खानी, मैं रिक्वेस्ट करी उसको थोड़ा सा पानी में ब्लांच कर लीजिए। अगर आपने ब्रोकली रखी है, क्योंकि वो भी गोभी की ही एक फैमिली है, जी। वो भी थोड़ा सा गैस करती है, वो भी आपने थोड़ा सा ब्लांच कर लेना है, पानी में डाले नमक, उसके अंदर पहले बीटरूट डाल ले, बड़ा प्यारा रंग उसका उतरेगा, उसको 2-4-5 सेकंड के बाद निकाल ले, साथ ही आपने ब्रोकली निकाल ली, और बस ये 2 चीज़ें। अगर आपने इसके अलावा कोई चीज़ खाना चाहते हैं, आलू ना सलाद में डालें। आपको पता है कुछ सैलड्स ऐसे भी बनते हैं जिसमें चिकन है, जिसमें आलू है, वो चाहे डाइटरी बनते हो कुछ भी हो, मुझे वो पसंद नहीं है। इसलिए कि सलाद का मतलब होता है कच्ची सब्जियां या ब्लांच हुई हुई थोड़ी सी मिकदार में, डाल लें, खीरा डाल टमाटर, लें, खीरा सलाद के पत्ते लाजमी, डाल लें। ककड़ी आई हुई है लेकिन सख्त है, जिनको पेट में मरोड़ ये यहाँ पे दर्द होता है वो ककड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ककड़ी सही है। थोड़ी सख्त होती है। खीरा आप लाजमी खाएं। जिनको डिहाइड्रेशन रहती है कि पानी की कमी पूरी नहीं हो रही, वो दिन में 2-3 खीरे का इस्तेमाल करें, पानी की कमी पूरी हो और जाएगी। मैंने वो तो सुना है कि जब आप डाइट पे जा रहे होते हैं या आप इस तरह से अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो खीरा है वो आपको वीकनेस नहीं होने देता। बिल्कुल नहीं होने देते, और ये मेरी आजमाई हुई बात है। हाँ, क्योंकि आपके वो पानी का लेवल ठीक रखता है ना। और आजकल तो आप यकीन करें ऐसे भाप की तरह उड़ा है पानी, तो आपने खीरे का इस्तेमाल लाजमी करना है। हाँ, उसको नमक नहीं लगाना। मैं पहले बहुत नमक का मुझे था, नमक लगा के खाऊं, लेकिन नहीं खाना। इस तरह ये जो पानी अगर आपकी बॉडी से ना निकले तो वो स्टोर हो जाता है, वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। आपको अपनी बॉडी के हर लेवल को जो है ना वो सेट रखना है। आपने इसको नमक लगा के नहीं खाना। लेकिन अगर आप सैलड बना रहे हैं तो थोड़ी सी आप काली मिर्च अगर ऊपर डाल लें, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लिया, सिरका डाल लें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सैलड की बात हो रही है तो सिरके वाला प्याज बनाएं। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। आजकल आपकी आंतों का अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, सैलड से भी हल नहीं हो रही, ये भी होता है, उससे भी नहीं हो रही, तो आप सिरके वाला प्याज बना के घर में जरूर रखें। मैंने रात को बनाया है। आपने छोटा छोटा प्याज लेना है, सुर्ख, ठीक है। आपने बिल्कुल वाइट प्याज नहीं लेना। दिल चाहे तो ले लीजिए, लेकिन सुर्ख के फ़वाइद बहुत हैं। छोटे छोटे साइज़ का ले लें। वो जब हम प्याज ले रहे होते हैं ना शॉप से, तो वहाँ से जो भी जाएं लेने के लिए उनको बोले कि वहाँ से चुन दें आपको, तो आप वो छोटा छोटा प्याज लें। यानी अब बड़े बड़े जितने भी स्टोर्स हैं वो आपको इजाजत देते हैं, आप खुद चुन के रख लें। चुन के रख हाँ। लें। तो आप ना वो छोटा छोटा लें, क्योंकि मुझे राउंड में बड़ा अच्छा लगता है, ताकि आपकी एक बाइट बन सके। अगर आप मैं उसको स्लाइसेस करने बैठे फिर तो खैर ही है, नहीं वो मिल रहा तो आप स्लाइसेस भी कर ले। हमारा काम है इनके लिए आसानी पैदा करना। वो पूरी शॉप्स फिरते हैं 4 जगह, छोटे छोटे कहाँ हैं, बड़े बड़े भी ले लीजिए। आपने शीशे का जार लेना है, और ये सिरका जो है ना, ये आपको 100 बीमारियों से बचाएगा। ये सिरके वाला प्याज, अगर आप इसके साथ सादा रोटी भी खा जाएंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको किस तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। पेट ठीक है, सर का दर्द है, क्योंकि जब भी पेट में प्रॉब्लम होता है सर में दर्द होता है। ये दोनों लिंक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपने सर दर्द से भी बचना है, और बार बार हो रहा है तो देखना है कि मेरे स्टमक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, शीशे का बड़ा जार ले लीजिए, उसके अंदर ये प्याज जो है इनको ऊपर नीचे से काट के छील के उसके अंदर डाल दें। उसके बाद इसमें डालना है आपने तेज़पात, इतना बड़ा तेज़पात का पत्ता डालना है। आपने 1 चम्मच भर के काली मिर्च डालनी है। आपने इसमें 3-4 लौंग डालने हैं, और इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। दैट्स इट। अब आपने इसको पानी से भरना है। पानी से कम इसको आधा भर देना है। आधे में आपने 1 कप सिरका डालना है। 1 कप सिरका डाल के आपने सबसे ऊपर अब क्या डालना है, 4 बीटरूट के स्लाइसेस। 4 बीटरूट के स्लाइसेस डाल दिए। अब आपने इसके मुंह को कपड़े के साथ बंद करना है, अच्छी तरह डोरी बंद करनी है, और इसको अपने कैबिनेट में रख लेना है। कोई धूप में नहीं रखना, कोई माइक्रोवेव में नहीं रखना, इसको आपने अपने जार में रखना है। 3 दिन के बाद पानी सुर्ख हो गया होगा, प्याज भी सुर्ख हो जाएगा, और आप जब इसको खाएंगे अपने खाने के साथ तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत दुआ देंगे, क्योंकि ये जो सिरका और पानी मिला जो प्याज है, ये आपके खाने को हज़म करेगा। आप परेशान मत हों बिल्कुल भी। अगर कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो ये सिरके वाला प्याज आपको फ़ायदा देगा। मैंने इसमें थोड़ा पानी भी शामिल किया है, और रेगुलर सिरका डालना है, पर साइडर विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर सिरका डालें। लेकिन अगर आप ये कहीं पे देखते हैं कि आपको सैलड से भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपको सब्जियों से भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ गट हेल्थ ऐसी होती हैं, तो आप फौरी तौर पे अपने स्टमक के लिए ये सिरके वाला प्याज खाना शुरू करें। अगर आपके अंदर कोई ज़ख़म नहीं है तो, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, ज़ख़म है तो आपने डॉक्टर को पूछना है। उसके बाद आप जख्म कैसे पता चलेगा? वो तो टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा ना। जलन ज़ख़म है, जो जलन सीने में जलन होती है। ओए नहीं, अच्छा, वो स्टार्ट है, वो स्टार्ट है। यहाँ जलन होती खाने के बाद जो। अच्छा, वो जख्म बने होते जी, हैं। वो जख्म बने उसको फिर ट्रीट करवाना है। उसको ट्रीट करवाना है, उसके ऊपर सिरका नहीं लगाना। सही फिर वो डॉक्टर बताएगा कि मैदे का अल्सर तो नहीं।
बिल्कुल सही है, ये जलन के उसकी सूरत में बिल्कुल जो है हाँ नहीं जी, करना, बिल्कुल। आपने पहले अपने डॉक्टर से पूछना है कि मैं सिरका खा सकता हूँ, अगर आपने टेस्ट करवाएं तो आप ज़रूर खाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप भी स्टार्ट है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने खानों में इस तरह की चीज़ें, आंवला की चटनी, आंवला, इसके शॉर्ट्स ये डालें। बच्चियाँ तो हमने अभी बात की है ना, वो तो घबराती हैं, उनको तो नहीं पता कि ये सिरके वाला प्याज क्या होता है। उनको ये पता है रेस्टोरेंट में इस बर्गर के साथ ये वाला सॉस मिलता है, तो कभी उनको भी ये वाली आदत डालें, बच्चों को भी बताएं तो वो बहुत खुश होंगे। जो मैंने प्याज सिरके वाला बनाया है, इसके अंदर आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए, काली मिर्च भी डाल तो ऑलरेडी डली है, हरी मिर्च भी डाल दें। तो एक दफ़ा आपने बना लिया तो आपके दस्तरखान से कहीं नहीं जाए। बिल्कुल सही है। 2 सब्जियां और बता दें मुझे शॉर्टली इस मौसम की जिनके बड़े ज़्यादा फ़वायद है। मेरा ख्याल है वो काली तोरी हो सकती है, बड़ी बना करती थी, अब बड़ी कम लग रही है। करेले हो सकते हैं, माइट भी, वो बताएं 2। करेलों का पानी आपको सदाबहार जवान रखता है। ना करें, जिसने मुश्किल के साथ इसका 1 2 3 घूंट पी लिए ना, वो कैसे पिए जाएंगे? इतने कड़वे। वो आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लास कर देंगे। अच्छा, करेले का कोरियन पानी, ग्लास स्किन। कोरियन ग्लास स्किन, जो आपका हर जगह रौला पड़ा हुआ है जी। वो कहती हैं, कुछ कमेंट्स में कह रही हैं वो तो कोरियन की होती है। नहीं भाई, हम एशियन बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीन हैं। आपने देखा नहीं है कि अल्लाह की तो सारी तख्लीक ही खूबसूरत है, लेकिन हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं जो बताने लगी हूँ करेले के फ़ायदे, मोस्टली देखा गया कि जी कुछ कहती होती जी मेरी अम्मी तो करेले ना कड़वे ज़रा नहीं बनाती। जो कड़वा ही ना हो वो करेला ही नहीं होता। बिल्कुल सही है, अग्रीड। अगर मैं अच्छी तरह धो के भी उसकी पील उतारूं तो वो भी हमारे करेलों के साथ ही पकती है। हम उसको फेंकते नहीं हैं, अंदर के बीज भी पकते हैं। और कभी बीज जो फ्राई हो रहे होते हैं वो तो खाने का मज़ा ही और होता है। लेकिन आज आ जाएं आप क्लियर स्किन के ऊपर, कुछ ढीठ दाग जो मास्क लगाने से, जो कुछ भी करने से ढीठ हो चुके हैं, पक्के हो गए हैं, वो आपकी स्किन से नहीं जा रहे हैं। उनको आपने खुदाफिज कैसे कहना है, जान कैसे छुड़वानी है। आपने एक करेला ले लेना है, उसको अच्छी तरह धो लेना है, उसको आपने दरमियान से काटना है और उसके बीज निकाल देने हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और उसको आप पानी में जोश दे लें। पानी में जोश दे लें 1 गिलास में, वो रह जाएगा 1 कप। हिम्मत है तो पी लें। कभी आपको, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं शुगर की, तो आपको शुगर को धकेल देगा पीछे की तरफ। आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, वो आपके साफ़ हो जाएंगे। आप सबसे बड़ी बात, करेले क्यों खाते हैं हम? इससे खून साफ़ होता है। आपका खून साफ़ होगा, लेकिन ये बहुत गर्म पानी होता है। आपको, अगर आप गर्म मिजाज के हैं तो इसका इस्तेमाल आपने बहुत कम करना है। ठंडे मिजाज के हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इन गर्मियों में जितने करेले हो सकते हैं उतने खाएं। गोश्त में खाएं, कीमे में खाएं, दाल के भरे हुए खाएं। वैसे दिल चाह रहा है तो वैसे ही खा लें, लेकिन इसका पानी अगर आपने एक दफ़ा बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि अगर हम मेडिसिन खा सकते हैं तो ये मेडिसिन है, लेकिन जिनको वाकई में अपनी कोरियन चाहिए तो वो करेले का पानी जो है वो इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन को, क्योंकि खून को साफ़ करता है ना, करेले के अंदर ये अफादियत होती है कि वो खून को साफ़ करता है। और जो बड़ी प्यारी हमारे पंजाब में और हमारे पूरे पाकिस्तान में जो डिशेस बनती हैं, मैं नाम ले देती हूँ, सुनने वाले भी बड़े खुश होंगे, चाहे भागे जाएँ किचन में कि आज बनाते हैं। भरवा करेले बनते हैं, वाह वाह, कीमे के साथ। अच्छा, वैसे मसाले के साथ भी बनते हैं? मसाले के साथ भी बनते हैं। उसके अंदर अनारदाना डलता है, नमक मिर्च, जो पूरा एक मसाला बनता है, उसके साथ वो भर के बनते हैं। दाल करेले बनते हैं, अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं। करेले गोश्त बनता है, वो भी बहुत अच्छे बनाती हैं। हमारी फैमिली में बच्चे भी करेले बहुत शौक से खाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके बच्चे हमारे भी लिए भी बहुत प्यारे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। ये आने वाली नस्ल को अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी देते हैं, इनको हम अवेयरनेस देते हैं, तो अपने बच्चों को बैठ के बताएं कि कौन कौन सी वेजिटेबल इनके लिए अच्छी है। अच्छा, हर बंदे को उसके दिमाग के हिसाब से टैकल नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चियों को बोलें कि अगर आप करेले खाती हैं आपका खून साफ़ होगा, आप खूबसूरत हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको जितना क्रेज़ है कि वो जो है वो इसको अवॉइड करेंगी। इसलिए मौसम की जो भी सब्ज़ी है जिसमें करेला और जो मैंने पहले जिक्र किया, इनका खाना बहुत ज़रूरी है। करेला जो है ना, ये खून साफ़ करता है, मुसफ़ा है। केमिकल्स और जो आपने कंज्यूम किए हुए हैं उनको बिल्कुल साफ़ कर देता है। और एक और बात भी बताती चलूँ कि आंवला भी आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स चले जाते हैं ना, उनको भी क्लीन करता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए। और गर्मियों की मौसम के मुनासबत से सब्जियों के ऊपर आज भरपूर हमने जो है वो आपके लिए के पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत कुछ था। और मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जब हमारे व्यूअर्स इस्तेमाल करेंगे तो अपना फीडबैक भी देंगे। फीडबैक ज़रूर दिया करें, उससे बाकियों को भी मदद मिल जाती है और साथ ही साथ हमें भी पता चल जाता है कि आप और क्या जानना चाह रहे हैं। अभी जैसे ये कुछ आमना बता रही थी ना तरीके सब्जियाँ बनाने के, तो अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में लिखेंगे
हमें, तो हम डेफिनेटली एक पॉडकास्ट इस पे करेंगे जो इनसे पूछेंगे, जैसे हमने ईद से पहले एक पॉडकास्ट किया था और मुख्तलिफ डिशेज़ आपको जो है वो बनानी सिखाई थी हमने, गोश्त की, मीट की। इसी तरीके से हम आपको ये भी बताएंगे कि जी आपने कोई भी करेले बनाने हैं तो वो कैसे बनाने, जिसके अंदर ये इन्होंने अनारदाना भी डाला और चीज़ें भी डाली। तो ये आपके फीडबैक पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी ज़रूर जो है हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाई आज के पॉडकास्ट से। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।